माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। और अल्लाह करे जिनके घर में थोड़ा सा कोई मसला है या उनकी सेहत में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी सेहत अच्छी नहीं जा रही, अल्लाह करे वो भी जल्द से जल्द सेहतयाब हों और ठीक हो जाएं। ये आप लोगों को हमारा किटन दिख रहा है जी। ये किटन आपको कुछ अर्सा पहले भी मैंने शो किया था और तब हमने इसको नया नया रेस्क्यू किया था। मैंने वो व्लॉग आपसे शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक दफ़ा ज़रूर उस व्लॉग को देखिएगा ताकि आप सच में इसको देख सकें कि माशाल्लाह कितना अच्छा बड़ा हो गया। अच्छा, उस व्लॉग में ना मुझे पता नहीं था कि ये मेल कैट है या ये फीमेल कैट है। अब वो मुझे ये पता चला कि ये तो मेल कैट है। तो अब हमने इसका नाम रखा है सिम्बा, क्योंकि ये शेरों की तरह भाई बहुत ही एक्टिव और बड़ा ही मज़े का है। तो ये भी इसके बॉल से खेल रहा है, ये भी इसके जागने का टाइम है। तो बेसिकली मैं आज ये शेयर करूँगी कि क्या खा रहा है, हम इसको क्या क्या दे रहे हैं इकोनॉमिकल तरीके से, क्योंकि जो बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं पेट्स के लिए, ख़ास तौर पे पेट कैट्स और डॉग्स के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जो कि अवेलेबल हैं बट वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अगर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रिलाई करते हैं तो वो काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है उस पेट को रखने के लिए। और चक्कर ये है कि बच्चों को पेट्स बहुत पसंद हैं। फॉर दैट मैटर हमने भी कभी कोई वो नहीं रखी थी, कैट नहीं रखी थी। मैंने उस ब्लॉग में भी बताया था। ये पहली कैट है जो हम इस तरह घर के अंदर इसको ला रहे हैं। ये देखिए ये किस तरह अपने ना दांतों से अब इसको बाइट कर रहा है। ये आज पहली दफ़ा कर रहा है जी। अब ये बॉल के पीछे पड़ चुका है और इसको ये फोमिंग बॉल थी। ये देखो दे भी नहीं रहा, इतना उसको गुस्सा है कि अभी बॉल ना लो मेरे से। ये फोमिंग बॉल थी, सॉफ्ट बॉल थी, इससे ये डरता नहीं था। जो टेनिस बॉल हम इसको देते थे ना, उससे ये डर जाता था और ये सही से उसको उसके साथ नहीं खेलता था। तो ये फोम शीट वाली, ये फोमिंग सॉफ्ट सी बॉल हमने ली थी। तो ये देखें इसको अब आज ये अपने तीत से अच्छा खासा बाइट कर रहा है। देख रहे हैं कर क्या रहा है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फ़िलहाल कि ये क्या क्या हम इसको फूड्स दे रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये टोटल रजीम है इसकी जो हम इसको दे रहे हैं। अगर ये मैं सही से शो कर पाऊँ। और मेरे घर की बेल हो गई है तो 2 मिनट मुझे दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह वापस आती हूँ और फिर आपको इनकी डिटेल्स बताती हूँ। तो जी बेल पे थे हमारे न्यूज़पेपर वाले भाई, वो हमें आके न्यूज़पेपर दे गए हैं। अब जी इसका एक क्विक रिव्यू देती हूँ। ये मिल्क रिप्लेसर है बेसिकली, क्योंकि किटन्स को जो नॉर्मल हमारे घर का दूध होता है वो नहीं देना होता, उनको ये मिल्क रिप्लेसर्स देने होते हैं। बिकॉज़ मेरे से भी मिस्टेक हुई थी, मैं घर का दूध ही इस किटन को दे रही थी। ये बिल्कुल छोटा सा था, अराउंड 2.5 वीक्स का। उससे इसके टमी को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे शुरू में तो नहीं पता था। फिर जब मैं कराची गई और इसको डॉक्टर को विज़िट कराया तो उन्होंने मुझे ये तीनों चीज़ें रिकमेंड की, बल्कि ये सारी चीज़ें ही बेसिकली उन्होंने ही रिकमेंड की। तो उसमें ये एक मिल्क रिप्लेसर है। मैं आपको वो क्लिनिक भी शो करती हूँ जहाँ मैं इसको लेकर गई थी। ये देखिए, ये 2-3 महीने पहले का क्लिप है। ये बेसिकली वो क्लिनिक था अम्मी लोगों के पास, उधर घर के पास एक जो मार्केट थी वहाँ पे था। पेट्स विजन इसका नाम था। डॉक्टर बहुत अच्छे थे। जो कंसल्टेंट उनकी फ़ीस थी कंसल्टेंसी की वो बहुत रीज़नेबल थी। और ये यहाँ इसको चेक कर रहे थे सारा। ये देखिए तब कितना छोटा सा था और अब देखें इसकी हालात और इसकी हरकतें। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से चेकआउट किया कि इन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ अ मेल कैट। हम इसको वरना फीमेल ही समझ रहे थे। तो हमने उस दिन जिस दिन हम इसको यहाँ लेकर गए थे, बिकॉज़ ये तब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का था, तो उन्होंने कहा अभी इसकी वैक्सीनेशन तो नहीं हो सकती, बट इसकी डीवर्मिंग ज़रूर करा लें हमसे, क्योंकि डीवर्म्स के लिए ज़रूरी इसलिए ये होता है कि इन किटन्स के स्टमक में वर्म्स बनते हैं जिससे ना ये ग्रो करते हैं, इवन वो इनकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको चेकआउट किया और
उन्होंने डीवर्मिंग के लिए एक टैबलेट थी वो इसको दे दी थी, जिससे इसकी डीवर्मिंग हो गई थी। कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं था, कुछ नहीं था। और जितनी देर, अच्छा मज़े की बात ये कि जितनी देर वो इसकी मेडिसिन बना रहे थे, ये वो, चूँकि वो ये सिरिंज में बना रहे थे, तो मेरे बच्चों को ये टेंशन थी कि हाय अल्लाह इसको इंजेक्शन तो नहीं लगेगा। मतलब एक तो हमें ये टेंशन कि अच्छा इसको चेक कराना, ऊपर से मुझे बच्चों की भी टेंशन कि बच्चे इतने परेशान थे कि भाई ये इसको दर्द हो जाएगी, इसको तकलीफ़ होगी, ऐसे वैसे। लेकिन दे आर सो नाइस, उन्होंने इतने अच्छे से इसको डील किया। कोई बिल्कुल ऐसे नहीं था कि हार्शली डील कर रहे हैं या सही से डील नहीं कर रहे। तो और उन्होंने हमें वीडियो भी बनाने की इजाज़त दी, हालांकि उन्होंने बड़ा बड़ा करके लिखा भी हुआ था। तो बेसिकली ये उस दिन उन्होंने हमें रिकमेंड किया था, तो ये मैंने उस दिन हल्का सा शॉट किया था। ये इनकी बाकी शॉप थी, देखिए उधर लिखा हुआ है कि वीडियोज़ आर नॉट अलाउड, बट स्टिल दे आर कर्टियस इनफ कि उन्होंने हमें दिया। हमने यहाँ से इसका ये लिटर बॉक्स लिया, फूड ट्रे लिया, ये सारा कुछ हमने इसका यहाँ से बाय किया। ये इसका जो कैट फूड था, लिटर, एवरीथिंग हमने यहाँ से ली। तो दे गिव अस डिस्काउंट ऑल्सो। और ये उनका सेटअप था और बड़ा अच्छा था और बड़े अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, मुझे अच्छा लगा। और जब हम इनके क्लिनिक से बाहर निकले तो ये उमर की गोद में छोटा सा यूं सो रहा था, बड़े ही आराम से। नाउ जी, कमिंग बैक टू द फूड, इन तीनों टिन्स की प्राइस 1500 रुपीज़ ईच टिन है और मैंने ये एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले बाय किए थे। अराउंड मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं इनको यूज़ करते हुए। तो इफ़ इट इज़ ऑफ रुपीज़ 1500 रुपीज़ और ये अभी तक अराउंड अब फरवरी एंड हो जाएगा, 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स ये पूरा चल रहा है, तो वी कैन इमेजिन कि ये इतना महंगा हमें उस तरह नहीं पड़ा जितना महंगा मैं सोच रही थी कि ये हमें एक टिन तो फटाफट ही ख़त्म हो जाएगा तो ये हमें महंगा पड़ेगा, बट ये उस तरह एक्सपेंसिव नहीं था। बाकी ये जो 2 टिन्स हैं, पिंक और ऑरेंज वन भी, ये बहुत थोड़े थोड़े से पिंच ऑफ इनका मटेरियल जो है, ये जो पाउडर है ये यूज़ होता है, तो वो भी तब से चल रहे हैं। मैंने 2 टिन्स लिए थे, ये अभी भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये सिंगल मील के ऊपर जस्ट ये इतना सा डलता है, जितना ये मैं अभी आपको शो करूँगी, बिल्कुल इतनी सी पिंच ऑफ हमारा बनता है, जो ये उसके सिंगल मील पे हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो इसको ले लेता है सेरेलैक के साथ ही। बेसिक जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सेरेलैक होता है, जो कि इनएक्सपेंसिव है। फुल वीक ये एक छोटा बॉक्स चल जाता है और आराम से हम उसके अंदर कोई सा भी फ्लेवर डाल देते हैं और ये उसको ले लेता है। ये देखें जी, जब इसे भूख लगी होती है तो इसकी म्याऊं म्याऊं सुने और ये मेरे आगे पीछे बिल्कुल पाँव में फिरता रहता है जब तक कि मैं इसको खाना इसका दे ना दूँ। ये इसका खाना है और ये देखें मेरे पाँव में आ रही है ये ऑलमोस्ट एक टाइम पे इतना ही सेरेलैक लेता है, जिसके ऊपर ये पिंच ऑफ उन फ्लेवर्स में से मैंने एक डाला हुआ है। इसमें से भी कभी कभी थोड़ा सा बच ही जाता है। ये जी, अब इसका लास्ट फूड मैं आपको शो कर दूं। ये एक इम्पोर्टेड फूड है जिसकी प्राइस 2000 रुपीज़ है और सम हाउ द अदर मेरा किटन इसको लेने के लिए राज़ी नहीं है। मैं जब भी, अगर ये चंक्स मैं आपको दिखाऊंगी आगे, अगर तो ये चंक्स मैं इसको इसके फूड बोल में डाल के देती हूँ, ये उसको नहीं लेता। तो फाइनली अब इसने थोड़ा सा बॉयल्ड आलू खाना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ कि बॉयल्ड आलू के अंदर ये जो चंक्स हैं, ये मैं उसके अंदर, जैसे हम कोई आलू के कटलस में जैसे हम चटनी दबाते हैं ना, तो उस तरह मैं ये चंक जो है आलू के अंदर इसको डाल देती हूँ, तो ये उसको बड़े आराम से ले लेता है। या पाउडर्ड फॉर्म में मैं इसके सेरेलैक में मिक्स कर देती हूँ तो भी ये इसको ले लेता है। वही बात है, पैसे हलाल तो करने हैं ना। 2000 का ले तो मैंने लिया था बिकॉज इसका डॉक्टर वॉज सो श्योर कि ये सारे फूड्स ये लेगा। तो टिन्स और फॉर दैट मैटर सेरेलैक तो उसने बड़े अच्छे से अप्रूव किया है टेस्ट वाइज। ये वाला फूड वो अप्रूव नहीं करता। ये मेरे सहन की बाहर की जगह है। जैसे ये छोटे होते धूप बड़ा एंजॉय करता था, ये अभी भी बड़ा एंजॉय करता है। ये मैंने एक छोटा सा टॉवल इधर कॉर्नर में रखा हुआ है और जैसे ही सहन में धूप निकलती है ना, ये फटाफट से बाहर आकर ये अपने इस टॉवल पे विराजमान हो जाता है और बस इसका सारा दिन इस टॉवल पे गुजरता है या इस सहन में गुजरता है। ये जब तक धूप है तब तक ये इधर ही है। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जिस दिन ना वो होता है फॉगी होता है, भाई ये बाहर नहीं आता। फिर या तो ये अपने घर में बैठा रहेगा, नहीं तो ये किसी रज़ाई में घुसा बैठा रहेगा, या नहीं तो अगर मैंने हीटर चलाया हुआ ना तो हीटर के आगे बैठा रहेगा।
ये जी मेरे घर का बैकयार्ड है, जो मैंने आपको पहले भी शायद शो किया हो। ये इतना बड़ा दरख्त है, मैं इसलिए पूरा इसका फुल व्यू दे रही हूँ कि इसके बाद मैंने बताना है कि सिम्बा इसके साथ करता क्या है। ये सिम्बा इसके ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ऊपर तक चला जाता है और फिर इसको नीचे उतरना नहीं आता इससे। तो ये देखिए, ये ऑल द वे यहाँ से ये चढ़ गया ऊपर और अब इससे उतरा कोई नहीं जा रहा। अब ये परेशान हो रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ सीढ़ी लेने, कि अब मैं सीढ़ी लेकर आऊँ और इसको उतारूँ नीचे। कुछ कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत वरिड है ये। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है नीचे। ज़बरदस्त हो गया ये तो वैसे। ओह वेरी गुड। हाँ जी, आ जाओ नीचे। ओह शुक्र है, ये नीचे आ गया। चलो आओ नीचे आओ, फाइनली। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।